जय हिंद। आज के वीडियो में हम जानेंगे तीत यानी दांत के बारे में। दांत हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे शरीर के सुंदरता बनाने के लिए जो दांत है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जिसका दांत उत निकला रहता है, देखते हैं लोग कि मतलब कुछ कुछ अजीब टाइप का उसका चेहरा निकलता है, दांत उत बाहर आता है तो उसका अजीब चेहरा लोग आता है। इसलिए दांत बहुत ज़रूरी है और दांत हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर के सुंदरता के लिए बहुत मायने रखता है। चलिए दांत के बारे में जानते हैं, दांत का निर्माण कैसा होता है। तो दांत के बारे में, दांत एक कठोर ऊतक से बना होता है। बायोलॉजी के प्रारंभ में दांतों को हम लोग क्या कहते थे, हड्डियों के रूप में गिने थे, बल्कि ऐसा बात नहीं है। कठोर ऊतक से बना होता है, ज़्यादा घनत्व वाला ऊतक से बना होता है दांत। फ्लोरीन गैस दांत को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। फ्लोरीन गैस जो है अगर दांत पर पड़ जाएगा तो दांत पूरा क्या हो जाता है, झड़ जाता है। अब दांत के देखिए, दांत के होता है दो गो परत होता है। एक होता है निचला वाला परत जो जिसको हम लोग कहते हैं डेंटाइन कहते हैं, जो अंदर का रहता है। और एक रहता है ऊपर की, ऊपर वाला जो इनामेल कहते हैं, इसको इनामल, ऊपर वाला जो सफ़ेद दिखाई देता है सफ़ेद, उसको हम लोग कहते हैं इनामेल। अब देखो बाहरी भाग वाला इक्का चीज से बना होता है, कैल्शियम एप्टाइट से बना होता है। कैल्शियम एप्टाइट से बना होता है, हालांकि आंतरिक भाग जो होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा कि अगर दांत क्या चीज़ से बना है, दांत क्या चीज़ से बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। ठीक है। इसके बाद में हम जानेंगे एक होता है दूधा के दांत, जो दूधा के दांत होता है, जो 12 बरस के बाद वो क्या होता है, झड़ जाता है। 12 बरस के बाद आते आते 12-14 के बीच में ये दांत सब का हो जाता है, झड़ जाता है और फिर नया उगता है। मानव के जीवन काल में 42 को दांत होता है, खास के 32 को तो आदमी बड़ा होता है, समय के अनुसार मतलब जमता है, और 20 को जो होता है दूधा के दांत होता है, जो टूट कर फिर से जमा होता है, वो दूधा के दांत होता है। सबसे पहले का प्रकार होता है यानी इंसीजर यानी कृतक। इंसीजर यानी कृतक यह होता है दांत के सामने वाला भाग, जो दांत के सामने वाला 4 गो होता है, जो 1 2 3 4 गो ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंसीजर। जो 4 गो ऊपर होता है, 4 गो नीचे होता है। यहाँ 4 गो ऊपर, 4 गुने 2 यानी 8 गो, ये जो जात होता है इंसीजर जो होता है 4 गो होता है। अगर कोई भी सामान को अगर हमको काटना रहता है तो इंसीजर से काटते हैं, यानी सामने वाले दांत को हम लोग क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। इसी से हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। भोजन को, कोई भी भोजन को काटते हैं, कोई भी भोजन हो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंसीजर से ही काटते हैं। सबसे पहले का काम यही करता है। अगर कोई भी सामान को अगर से हो या कोई भी चीज़ हो, उसको काटने के लिए हम लोग अगला जो दांत होता है इंसीजर, 4 गो ऊपर होता है, 4 गो नीचे होता है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। नीचे रहता है नाक जो है ना, नाक के जस्ट नीचे 4 गो जो दांत होता है, ऊपर 4 गो नीचे 4 गो 8 गो होता है। नाक के डायरेक्ट नीचे होता है, इसे हम लोग कहते हैं इंसीजर। अब नॉर्मल नाक की बात हो रहा है। यहाँ बड़ा किसी को बड़ा नाक होता है तो वो नाक के बारे में नहीं बात हो रहा है, यहाँ नॉर्मल नाक के बारे में। जिसका नॉर्मल नाक है उसके जस्ट नीचे वाले 4 गो भाग ऊपर और 4 गो नीचे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। ये 8 गो होता है। ये कौन काम करता है, काटने का काम करता है। ये जो 4 गो सामने वाला है इसे हम लोग इंसीजर कहते हैं। अब 2 नंबर पर है यहाँ पर रदनक यानी साइनिंग। रदनक जो भोजन को क्या कहता है, फाड़ता है। मानव में ये 2 गो होता है, 2 गुने 2, 2 गो ऊपर होता है और 2 गो नीचे होता है। 2 गो ऊपर होता है और 2 गो नीचे होता है। सामने है 2 गो निकला है, एगो हई निकला है, एगो हई निकला है, ये दोनों का है साइनिंग यानी रदनक है। ये रदनक है। शाकाहारी जानवर में छोटे छोटे होते हैं और मांसाहारी जानवर में बड़ा होता है। शेर बाघ में इस समय बड़ा होता है, या मानव में जैसे हम लोग में बहुत छोटा होता है। ये 4 होता है, 4 गो ऊपर होता है, 2 गो ऊपर होता है और 2 गो नीचे होता है। ठीक है, इसका 4 गो ये होता है जस्ट, इसको ईयर इथ कहते हैं, यानी आँख के जस्ट सामने होता है, या आँख के जस्ट सामने होता है, इसीलिए हम लोग ईयर ईथ भी कहते हैं। इसे हम लोग ईयर ईथ भी कहते हैं। इसे कृंतक के हम लोग इथी कहते हैं, नोज ईथ। इसको कृंतक जो है ना, नोज ईथ किस काय के लिए, नाक के नीचे है, इसलिए हम लोग। तीसरा हो गया प्रीमोलर। प्रीमोलर के काम क्या है, ये भी क्या करता है, भोजन को चबाता है। तीसरा हो गया प्रीमोलर, ये भी क्या करता है, भोजन को चबाता है। जैसे में यहाँ ये बच्चे में नहीं होता है, जो बच्चा लड़का होता है, जो
ये दो कॉलर है या दो और दो इको होता है, दो होता है। प्री मोलर को होता है दो होता है, इसलिए छोटे बच्चों में ये नहीं होता है। और देखते हैं छोटे बच्चे में क्या होता है, ये दो दांत नहीं होता है बल्कि इधर रहता है। ये प्री मोलर है, दो इधर आता है, दो इधर आता है, और दो ऊपर, दो चार ऊपर, चार नीचे होता है। प्री मोलर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये प्री मोलर कौन काम करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। जितना भी भोजन हम लोग करते हैं उसे वो चबाता है। थर्ड नंबर है मोलर। मोलर भी वही काम करता है जो भोजन को ये भी चबाता है, भोजन को क्या होता है वो भी चबाता है। इसमें देखो सबसे हाई फर्स्ट मोलर हो गया, हाई सेकंड मोलर हो गया, हाई थर्ड मोलर हो गया। ये थर्ड मोलर वाला जो है वो क्या होता है, बच्चों में नहीं पाया जाता है बल्कि ये दोनों पाया जाता है। इसलिए कोई बच्चा हंसता है तो उसका क्या होता है, आगे के जो होता है हाई मोलर, प्री मोलर, ये दिखाई नहीं देता है, और ये दोनों दिखाई देता है, मतलब थर्ड मोलर उसमें नहीं रहता है। इसी पर बात को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट वीडियो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, आगे से देखेंगे, अच्छा से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।